सबको नमस्ते एंड वेलकम टू माय फैमिली। ये सारा मेरा परिवार बन गया है, हमारा सबका। तो अच्छा लगता है बहुत। चलिए, एक छोटा सा मंत्र देख लेता हूँ और उसके बाद आज बात शुरू करते हैं। अच्छा, गीता के चौथे चैप्टर का हमने ये पढ़ा था, श्लोक 33 श्लोक। वो बोल रहा है, श्रोयान द्रव्यम याद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपः। द्रव्य यज्ञ की जगह ज्ञान यज्ञ ज्यादा उत्तम है। किसी कार्य का उद्देश्य ही यज्ञ की संकल्प अग्नि है। कार्य का उद्देश्य यज्ञ की संकल्प अग्नि है। जो आप संकल्प लेते हैं वही ऑलरेडी अग्नि का काम करती है, उस काम को पूरा करने के लिए। श्रद्धा तथा साधन यज्ञ की समिधाएं, आहुतियां हैं। यज्ञ का प्राण है परोपकारी संसार का कल्याण। जिस भी कार्य का उद्देश्य परमार्थ संसार का कल्याण, अपने पराय में भेद से ऊपर उठकर सर्व कल्याण अभीष्ट होता है, वही यज्ञ होता है। ये हमने गीता में पढ़ा था। तो ये यज्ञ की डेफिनेशन को करते हुए उसको यूं बता देते हैं कि ज्ञान का यज्ञ जो है वो नॉर्मल जो भी हम दूसरे यज्ञ करते हैं उनसे ज्यादा बेटर है। और उसके लिए संकल्प दिमाग में होना बहुत जरूरी है, मेहनत और चेष्टा भी जरूरी है, और उसके बाद फिर ये है कि आप उसको सर्व जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो ये भावना है यज्ञ की, कि तभी ये यज्ञ होता है। और श्रद्धा उसके अंदर समिधा का काम करती है। श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। तो सत्य की धारणा श्रद्धा, सत्य को धारण करना श्रद्धा। तो इस चीज को समझकर हमको यज्ञ की भावना को अपनाना चाहिए। क्या, चौथे चैप्टर का श्लोक है 33rd श्लोक। अब आगे बात शुरू करते हैं। कल हमने इसके ऊपर दोबारा चर्चा की थी, हमारे चतुर चतुर्युगी के ऊपर, कि 1000 चतुर्युगी की क्या कैलकुलेशन होती है और मोक्ष की अवधि क्या होती है, कि उसकी पूरी अवधि मोक्ष की कितनी हो सकती है, कितने सालों तक। अब हम देखिए, बात यह है कि हम ये कैलकुलेशन और अवधि और जो भी कर रहे हैं, ये हम ह्यूमन ईयर्स में कर रहे हैं, मनुष्यों के मानव वर्षों के अंदर। तो हमारे लिए जो 1 साल होता है, 10 साल होते हैं, 100 साल होते हैं, हम उसी में ये कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जब आत्मा को मोक्ष मिल जाता है या मुक्ति मिल जाती है, तो वो इन कैलकुलेशन से बियॉन्ड चली जाती है। उनको इससे कोई फर्क नहीं फिर पता चलता कि ये 100 साल निकल गए या 2000 निकल गए या 5000 साल निकल गए। इससे कोई फर्क पता नहीं चलता, क्योंकि वो इस कैलकुलेटिव जो स्टेट है उससे बियॉन्ड चली जाती है। और उससे बियॉन्ड जाने से वो इस, वही बात हुई ना जो हमने श्वेता श्वतर में देखा था, कि जो ब्रह्म चक्र चल रहा है, तो उस ब्रह्म चक्र में जो फंसे हुए हैं वो घूमते रहते हैं और आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। तो जो इस ब्रह्म चक्र से ऊपर उठ गया, वो तो घूम भी नहीं रहा ना इसमें। तो जब वो नहीं घूम रहा इसमें, तो फिर वो एक ही बात हुई ना, उसको तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या घूम रहा है क्या नहीं घूम। तो ये मोक्ष की अवधियों को समझने के लिए इसकी जरूरत होती है। इसके बियॉन्ड एक बात और हमको ध्यान में रखनी है, कि इस पर हम चर्चा भी करते हैं, बातें भी करते हैं, और हमको पता भी है कि इसके बारे में हमने क्या समझना है। लेकिन इसमें इतना होता ऐसे है कि जैसे कि मैं पिक एंड चूज कर रहा हूं कि मेरे को मेनू कार्ड में से कौन सी चीज चाहिए। ये कोई मेनू कार्ड तो है नहीं कि जिसको आपने पिक एंड चूज करना है, कि मेरे को मोक्ष तो चाहिए पर मेरे को 2000 साल वाला नहीं चाहिए, मेरे को 10 साल वाला नहीं चाहिए, मेरे को इतने वाला चाहिए, या ये वाला क्यों मिल रहा है। ये दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये हमारा फोकस हो ही नहीं सकता। हमारा फोकस सिर्फ ये हो सकता है कि मनुष्य को जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। दैट शुड बी इनफ। इसकी कैलकुलेशंस के पीछे जाना या हमको
ये समझना कि ऐसा क्यों है और ये क्यों नहीं है और ये डज नॉट मेक मच सेंस। कोई उसमें कोई तर्क वितर्क का सब्जेक्ट है ही नहीं, आर्ग्यूमेंट्स का सब्जेक्ट नहीं है। खैर, कल की बात के ऊपर ये ध्यान आ रहा था, और मैंने आपको कैलकुलेशंस जो बताई हुई है वो भी कल बताई थी, सारी की सारी, चतुर्युगी की और हर एक युग की और बाकी सब। तो आज आगे बढ़ जाते हैं, पर अभी कल के ऊपर कोई डाउट्स हैं तो कोई पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए अभी, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी डाउट अगर दिमाग में है या कुछ पूछना है कल की बात। करुणा जी, आप हमको 18 और 19 पढ़ के सुना दीजिए, इन दोनों पे बात कर। जी। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ब्रह्मा के दिन के आरंभ होने पर सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर फिर से सब व्यक्त पदार्थ उसी अव्यक्त कही जाने वाली प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अव्यक्तम व्यक्तः प्रकृति से व्यक्त पदार्थ प्रभवंती उत्पन्न होते हैं। अहरागमे ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ पर। दूसरा श्लोक 19 कहता है, हे पार्थ, यह वही भूतों का समुदाय बेबस सा ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर बार बार विलीन हो जाता है और ब्रह्मा के दिन के आगमन पर बार बार प्रकट हो जाता है। दोनों श्लोकों में एक ही बात कही गई है, अलग अलग तरीकों से। भूता भूत ग्राम, भूतों का समुदाय भूतों का कलेक्शन, भूतवा भूतवा, होकर, प्रलीयते, प्रलय में चला जाता है, विलीन हो जाता है, ब्रह्मा की रात्रि आने से, अवशः, विवश होकर, विवश जैसा। इसको अब समझते हैं कि और क्या ट्रांसलेशंस क्या बोल रही हैं, फिर इस पर बात करना शुरू करते हैं। All embodied beings emanate from the unmanifest, that is Brahma's subtle body. At the coming of the cosmic day, at the cosmic nightfall, they merge into the same subtle body of Brahma known as unmanifest. Arjun, this multitude of beings being born again and again is dissolved under compulsion of its nature at the coming of the cosmic night and rises again at the commencement of the cosmic day. और देखते हैं एक दो ट्रांसलेशन, फिर बात करते हैं इस। ये जो स्थूल मूर्तिमान व्यक्त वस्तुएं आज दिखती हैं, ये ब्रह्म दिन के आरंभ में अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और ब्रह्म रात्रि अर्थात प्रलय काल में उसी प्रकृति की अवस्था में लीन हो जाती हैं, जिसका नाम योग सांख्यकारों ने अव्यक्त रखा है। 19 भी देख लेता हूं। हे पार्थ, ये जड़ प्रकृति से बना भौतिक संसार जड़ होने से बेबस हो जाता है, जड़ होने के कारण बेबस हो जाता है।
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जड़ होने के कारण बेबस हो जाता है, और जड़ होने के कारण बेबस हो जाता है, स्वयं ये कुछ कर नहीं सकता। ये बारंबार होकर प्रलय काल में प्रलीन हो जाता है, और ब्रह्म दिन के आगमन पर ये फिर प्रादुर्भाव होने लगता है। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन। एक और देखता हूं, फिर बात करते हैं। सब दृश्यमान जगत ब्रह्म दिन के समय में अदृश्यमान से उत्पन्न हो जाता है। रात्रि के आ जाने पर उसी अदृश्यमान में फिर लुप्त हो जाता है। सब आधि भौतिक जगत उत्पन्न हो होकर वश में हुआ हुआ रात्रि के आने पर प्रलय को प्राप्त होता है, पुनः ब्रह्म दिन के आने से उत्पन्न हो जाता है। छोटा सा एक नोट और पढ़ता हूं, फिर आ जाता हूं इसके। अव्यक्त शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। एक अव्यक्त तो वह होता है जो सांख्य दर्शन की प्रकृति कही जाती है। दूसरा अव्यक्त होता है स्वयं ब्रह्मा। अव्यक्त शब्द का प्रकृति तथा ब्रह्मा दोनों के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। पहला अव्यक्त शब्द प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा ब्रह्म के लिए। तभी कहा है कि अव्यक्त से परे एक अन्य अव्यक्त भी है। प्रकृति अव्यक्त है, परंतु इससे बनने वाले पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा भी अव्यक्त है, परंतु वो नष्ट नहीं होता। इस नाशवान पदार्थों के पीछे वह नाशहीन सत्ता बनी रहती है। चलिए इनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जो 18वां श्लोक है वो ये कहता है कि जो अव्यक्त प्रकृति है, जब ब्रह्मा का दिन स्टार्ट होता है। ब्रह्मा का दिन स्टार्ट कब होता है? जब क्रिएशन बननी शुरू होती है। जब ये क्रिएशन बननी शुरू होती है तो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्मा का दिन शुरू होता है जब ये क्रिएशन बननी शुरू होती है। तो अगर ये क्रिएशन बन रही है तो उसको ही ब्रह्मा का दिन समझा जाता है। तो जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर अव्यक्त जो है वो मूल प्रकृति के लिए यूज हुआ है। व्यक्त क्या होता है? व्यक्त होता है जो अपने आप को दिखाए या अपने होने का एहसास या आभास दिलाए, वो होता है व्यक्त। तो हमारे सामने अगर कोई चीज पड़ी है तो वो व्यक्त है, क्योंकि हमको वो दिख रही है। या हमको जो साउंड सुन रहा है वो साउंड भी व्यक्त है, क्योंकि हमारे कानों तक आ रहा है। या हमको जो हवा फील होती है वो फील हो रही है, इसीलिए भी वो व्यक्त है, क्योंकि वो फील हो रही है। तो जो भी चीज व्यक्त तब होती है जब वो हमारे सामने हमको प्रकट होती है, या हम उसको सेंस कर सकते हैं, या हम उसको फील या छू सकते हैं, या देख सकते हैं, या सूंघ सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं। वो सब कुछ व्यक्त है। तो ये सारी की सारी दुनिया में जो क्रिएशन बनी हुई है ये सारी व्यक्त क्रिएशन है। इसी व्यक्त से ही मनुष्यों को, हम लोगों को व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम दिखते हैं या हम होते हैं या हमारे होने का आभास है। तो व्यक्त। तो अव्यक्त क्या हुआ? अव्यक्त हुआ वो जो कि व्यक्त ना हो। ठीक। तो प्रकृति जो होती है, मूल प्रकृति जो होती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने फॉर्मेट में, जबकि वो क्रिएशन नहीं बनी होती, तो वो भी अव्यक्त होती है, क्योंकि वो अपने बहुत ही सूक्ष्म माइन्यूट परमाणुओं की शक्ल में होती है। तो ना वो किसी को दिखती है, ना उसका पता चलता है, ना हम उसको फील कर सकते हैं। उसका कोई मापदंड कुछ है नहीं। तो जब वो कुछ है नहीं तो उसको अव्यक्त ही कहते हैं। तो जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो इस अव्यक्त प्रकृति में से व्यक्त पदार्थ बनने शुरू होते हैं। पदार्थ कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी एनीथिंग, एनीथिंग थिंग, पदार्थ। ठीक।
तो एनीथिंग उसको पदार्थ कहेंगे। तो कुछ भी है जो बनता है वो इस व्यक्त पदार्थ की तरह होता है, क्योंकि वो हमको दिखता समझ में आता है। तो अव्यक्त मूल प्रकृति में से व्यक्त चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। तो वही बात है कि जब परमात्मा इस क्रिएशन को बनाना शुरू करता है तो इन्होंने उसको कह दिया कि ब्रह्मा का दिन होता है। तो दिन होने से क्या होता है कि व्यक्त पदार्थ बनने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, तभी तो क्रिएशन में काम होना शुरू होता है ना। तो जब काम शुरू होता है होना, तो उस वक्त ये क्रिएशन बननी शुरू हो जाती है। तो जो क्रिएशन बननी शुरू होती है वो सारी की सारी व्यक्त पदार्थ है। करेक्ट। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट बताया गया कि जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो अव्यक्त प्रकृति में से व्यक्त पदार्थ चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक। फिर उन्होंने कहा ब्रह्मा की रात्रि आ जाने के फिर से वो व्यक्त पदार्थ उसी व्यक्त कही जाने वाली प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ ये बताया कि उसी प्रकृति के अंदर वापस जब ब्रह्मा की रात्रि आती है, यानी कि जब क्रिएशन खत्म होने लगती है, जब क्रिएशन पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो वही चीजें जो कि बनी थी, जैसे बनी थी वैसे ही बिगड़कर उसी अव्यक्त में ही समा जाती हैं, क्योंकि उस अव्यक्त में से ही तो निकली है ना। तो जहां से जैसे जो निकली है वो उसी तरह उसी में वापस समा जाएंगी। तो ये हो गया 18 का कहने का मतलब कि जब क्रिएशन बनती है, वो बनने वाली चीज को इन्होंने ब्रह्मा का दिन कहा है। जब क्रिएशन नष्ट होती है, खत्म हो जाती है, तो उसको ब्रह्मा की रात्रि कहा। तो जब ब्रह्मा का दिन बनता है तो अव्यक्त प्रकृति में से व्यक्त पदार्थ बनने शुरू होते हैं। जब रात्रि होती है तो व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में ही वापस समा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? क्लियर? तो अगले श्लोक में ये कह रहे हैं, ये वही भूतों का समुदाय बेबस सा होकर ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर बार बार विलीन हो जाता है और ब्रह्मा के दिन के आगमन पर बार बार प्रकट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि इस वक्त यहाँ पर ये समझा दिया गया कि ये जो सारा समुदाय है, ग्रुप ग्रुप है, सारा सारा का सारा ग्रुप ऑफ थिंग्स, जो भी थिंग्स हैं जो ऊपर बताई थी जो व्यक्त हो गई हैं, जो भी ये व्यक्त हुई हुई चीजें हैं, समुदाय है, व्यक्त चीजों का समुदाय, ग्रुप। ये ग्रुप जो भी है ये ब्रह्मा के कंट्रोल में, परमात्मा के, ईश्वर के कंट्रोल में प्रकट होता है और बेबस होकर प्रकट होता है। क्यों बेबस होकर प्रकट होता है? इसका मतलब है कि उसका अपना कोई जोर चलता ही नहीं है, उसको करना ही पड़ता है। जोर किसका है? जोर उस वक्त ब्रह्मा का चल रहा है, परमात्मा का जोर चल रहा है। और फिर जब प्रकट होता है तो प्रकृति के जोर के अंडर कंट्रोल में वो आ जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो अव्यक्त चीजें हैं, एक अव्यक्त वो मूल प्रकृति जो कि व्यक्त हो गई है, और दूसरा अव्यक्त वो परमात्मा जो कभी भी व्यक्त नहीं होता। ठीक है। तो ये दोनों अव्यक्त के कंट्रोल में व्यक्त चीजें आ जाती हैं। कैसे आती हैं? क्योंकि क्रिएशन जब बन रही है तो ब्रह्मा ही तो बना रहा है क्रिएशन को। और जब ब्रह्मा क्रिएशन को बना रहा है तो उसको पता है कि कौन से परमाणुओं के समुदाय से सूरज बनेगा, किससे पृथ्वी बनेगी, किससे वायु बनेगी, किससे क्या। और जब ये बनती हैं तो ये प्राकृतिक लॉज के अंडर आ जाती हैं कि जो प्रकृति के नियम हैं उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो कि ब्रह्मा के बनाए नियम है, परमात्मा के बनाए नियम है, लेकिन प्रकृति उनको एनफोर्स करती है।
ठीक है, आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी परमात्मा का बनाया एक नियम है, लेकिन उस ग्रेविटी को एनफोर्स तो पृथ्वी करती है ना, धरती करती है ना। तो धरती एनफोर्स करती है, तभी तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करते हैं। लेकिन ये ग्रेविटी की जो ताकत है, एनर्जी जो है, ये भी एक परमात्मा का बनाया नियम है। ये हम कह सकते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन हमको बताता है कि ग्रेविटी कैसे बनती है। तो ग्रेविटी को बनने का भी तो एक लॉ है, और कैसे बनती है वो परमाणुओं का भी तो नाम बताया गया है, और ये बता दिया गया है कि कैसे बननी शुरू होती है। ठीक। तन्मात्राओं से सूक्ष्म महाभूतों से पहले तन्मात्राओं के साथ साथ ये अहंकार के रूप में बननी शुरू हो जाती है। लेकिन ये बनाने वाला भी तो परमात्मा, और उसके नियम है ना, उसके लॉज है ना। ग्रेविटेशनल पुल की जगह ग्रेविटेशनल पुश भी तो हो सकता है ना। ये अपनी तरफ नहीं खींचती, उल्टा धक्का मारती रहती है। हर किस्म की चीज पॉसिबल है ना। लेकिन हमको ये पता है कि ये सारी के सारे नियम, इन्हीं को तो हम रित कहते हैं ना। ये जो परमात्मा के बनाए नियम होते हैं, इनको हम रित कहते हैं। तो इन रितों के अंदर फंसकर, बेबस होकर व्यक्त पदार्थों को अपना काम करना पड़ता है। यही बेबस है। बेबस यही है कि जो पत्थर है वो जमीन से लगा रहेगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के कंट्रोल में है। वो पत्थर ऊपर आसमान में अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल में है। तो वो बेबस होकर जमीन से चिपका हुआ है। अब मैं और आप जो हैं, हम भी बेबस होकर ही तो जन्म ले रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म और कर्म फल ऐसे हैं कि हमको बार बार शरीर धारण करना है। तो अगर हमको शरीर धारण करना है, तो हम बेबस होकर, बिना अपने कंट्रोल के, अपनी मर्जी के बाहर एक शरीर के अंदर हमारी आत्मा आ जाती है। और शरीर के अंदर जैसे ही आती है, तो हम इस अव्यक्त प्रकृति के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब हमको शरीर वही मिलेगा जो हमको प्रकृति दे रही है। जो मेरे माँ बाप का शरीर है, वही शरीर मुझे मिलेगा। जो प्रकृति ने सोच लिया कि इसकी 4 उंगलियां होंगी, 5 उंगलियां होंगी, आंखें होंगी, नाक ऐसी होगी, चोंच होगी, दांत होंगे, बीक होगी, होंठ होंगे, नहीं पता। ये प्रकृति ने मुझे बेबस कर दिया कि तुझे जो शरीर मिल रहा है, तू उसी शरीर में जिंदा रहेगा, जिएगा, काम करेगा। तो ये दोनों अव्यक्त, एक अव्यक्त मूल प्रकृति, मूल प्रकृति, क्योंकि वो अव्यक्त होती है, दिखती नहीं है। तो वही मूल प्रकृति व्यक्त होकर संसार को, सारी दुनिया को, क्रिएशन को बना रही है, बन रही है। और दूसरा अव्यक्त, जो कि कभी भी बनता बिगड़ता नहीं है, वो ऐसा ही रहता है जैसा हमेशा है, एक रस हमेशा। उसको ना जन्म लेना है, ना शरीर लेना है, ना बनना है, ना बिगड़ना। तो वो परमात्मा जो कि अव्यक्त है, वो बाकी सब व्यक्त होने वाले पदार्थों को बेबस करके अपने कंट्रोल में रख लेता है, और प्राकृतिक कंट्रोल में भी डाल देता है। तो अपने कंट्रोल में कहाँ रखता है? चलिए, अपने कंट्रोल में रखने की बात को हम अपने ह्यूमन बींग्स या प्राणियों से समझ लेते हैं। अपने कंट्रोल में ये रखता है कि हमारी आयु उसके कंट्रोल में है, कि हम कितने साल जिएंगे ये उसके कंट्रोल में, हम कौन से शरीर के अंदर जन्म लेंगे ये भी उसके कंट्रोल में, हमको कितना भोग अपने भाग्य में मिलेगा ये भी उसके कंट्रोल में, और कर्म फल हमको क्या मिलेंगे ये भी हमारे कंट्रोल में। तो कौन से शरीर में जन्म मिलेगा, कैसे कर्म फल का भोग मिलेगा, और आयु कैसे बड़ी मिलेगी, छोटी मिलेगी, ये तो उस अव्यक्त परमात्मा के कंट्रोल में है। हम इस मामले में बेबस हैं। ठीक। इसके बाद हमको जो शरीर और जन्म मिल गया, उसको हम खाना खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, उसके साथ हम कितने बड़े होंगे, मोटे होंगे, तगड़े होंगे, छोटे से रहेंगे, कहाँ रहेंगे, घर में रहेंगे, पिंजड़े में रहेंगे, घोंसले में रहेंगे, कहाँ रहेंगे,
ये सारा कुछ प्राकृतिक नियमों से होगा। शरीर का हम क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, शरीर के लिए हमको पालन पोषण कैसे करना है, ये सब कुछ प्रकृति के नियम से होगा। और प्रकृति के नियमों से ही हमको ये बेबस होकर करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो जन्म है वो तो इंसान का हो गया, लेकिन हमारे पास पंख होने चाहिए तो हम उड़ने लग जाएंगे। हाँ, उड़ सकते हैं, हमको फ्लाइट लेनी होगी तो हवाई जहाज में बैठ के उड़ सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली पंख लगा के पंछी की तरह हम नहीं उड़ सकते, क्योंकि हम इस शरीर के प्राकृतिक नियमों से बेबस होकर अंदर जन्म लेकर बैठे हैं। इसी तरह से बेबस होकर सब चीजें व्यक्त होती हैं, प्रकट होती हैं। और जैसे बेबस होकर कंट्रोल में रहकर ये प्रकट होती हैं, आती हैं, व्यक्त होती हैं, उसी तरह से बेबस होकर ये वापस विलीन हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं प्रकृति के अंदर या अपने अपने ओरिजिन के अंदर। तो ये होता है जब ब्रह्म दिन होता है और जब ब्रह्म रात्रि होती है। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है या फिर बताने की जरूरत है? कुछ पूछना है 18-19 के बारे में? नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाए तो 21 और 22, नहीं 20 और 21, ये दोनों पढ़ दीजिए हमारे को जी। शर्मा जी। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। जो नंबर 20 है वो कह रहा है, परंतु इस अव्यक्त से भी परे एक और सनातन सत्ता है जो सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। और 21 कह रहा है हमको, यह वह अव्यक्त जो प्रकृति से परे है उसको अक्षर कहते हैं, वो अविनाशी कहलाती है, उसी की परम गति, उसी को परम गति कहते हैं, सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करके फिर वहां से निवृत्त नहीं होती, निवृत्ति नहीं होती, लौटना नहीं पड़ता। वही मेरा परम धाम है, मेरा निवास। नंबर 20 में इन्होंने कहा कि परम परह परे तमस्तात, उससे भी एक दूर सत्ता है, भावह सत्ता, अव्यक्त जो प्रकट नहीं होती, ब्रह्म अव्यक्तात, अव्यक्त प्रकृति से, पहला अव्यक्त ब्रह्म, दूसरा अव्यक्त प्रकृति। तो अव्यक्त से, अव्यक्त जो ब्रह्म है वो अव्यक्त से अलग या परे है। तो यहां पर ये कह दिया कि अव्यक्त जो है वो अव्यक्त से अलग है, दूर है। तो पहला अव्यक्त परमात्मा, दूसरा अव्यक्त प्रकृति। यहां इस सेंटेंस में सनातन, ये जो सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, नष्ट हो जाने वाले सारे के सारे भूत, क्रिएटेड चीजें हैं, विनश्यति, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर बताया है अव्यक्त ब्रह्म, अक्षर अविनाशी ब्रह्म इति उक्त कहा जाता है, उसको परमाम कहते हैं, परम गतिम गति कहते हैं, जिसको प्राप्त करके फिर निर्वितंते, निवर्तन्ते, लौटना नहीं पड़ता, वही परमम धाम मेरा धाम है। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं।
Far beyond even this unmanifest, there is yet another unmanifest existence, that supreme divine person who does not perish, even though all beings perish. The same unmanifest which has been spoken of as the indestructible is also called the supreme goal. That again is my supreme abode, attaining which they return not to this mortal world. थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रांसलेशन है इंग्लिश वाला। आइए देखते हैं 20 और 21 में ये क्या कह रहे हैं। अव्यक्त दो हैं, एक नित्य अव्यक्त अर्थात निराकार, दूसरा नैमित्तिक अव्यक्त। प्रकृति जो है वो नैमित्तिक अव्यक्त है, निमित्त होने से, यानी कि नैमित्तिक। For the time being, as long as the God does not want it to be expressive, it is अव्यक्त। तो वो हो गई नैमित्तिक अव्यक्त। उसका अत्यंत सूक्ष्म आकार प्रलय काल में सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है, किंतु सृष्टि काल में व्यक्त हो जाता है। परंतु इस अव्यक्त प्रकृति से परे एक सनातन अव्यक्त भाव अर्थात नित्य निराकार सत्ता है, कभी व्यक्त रूप में वो प्राप्त नहीं होती, जिसका इस ब्रह्मांड के प्रलय काल में नाश होने पर भी नाश नहीं होता। अर्जुन, मैं उसी का उपासक और उसी में रहने वाला भक्त हूँ। हे अर्जुन, इस भौतिक नश्वर जगत में किसी वस्तु को अपना धाम मानने वाले उस भौतिक वस्तु की प्राप्ति की आशा में कर्तव्य पालन करते हैं, उसके नष्ट होने पर कर्तव्य पालन से निवृत्त हो जाते हैं। परंतु मेरा धाम तो वह सनातन अव्यक्त ब्रह्म है, जिसे पाकर फिर नित्यानंदी अपनी कर्तव्य पालन से कभी निवृत्त नहीं होते। हे अर्जुन, मेरा वह परम धाम अर्थात अंतिम ध्येय मैं ब्रह्म को किसी भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए नहीं किंतु उसके प्रेम से भजता हूँ। इसीलिए मैं कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होता। तू भी इसी मार्ग पर चल और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर मेरे इस समाधान को सुन के परम धाम को प्राप्त कर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये निवृत्ति की अलग तरह से डेफिनेशन कर देते हैं। इस पर बात करता हूँ। 20 कह रहा है, परंतु उस अव्यक्त मूल प्रकृति से भी अति परे एक सनातन अव्यक्त का अस्तित्व है, जो सब पंच भौतिक पदार्थों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्यक्त का मतलब होता है जो दिखाई देता है, परंतु दिखाई वे पदार्थ देते हैं जो परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं और जो गतिशील होते हैं, जिनमें मूवमेंट होती है। वास्तव में परमाणुओं की गति ही दृश्यमान होती है। इस कारण व्यक्त का अर्थ दृश्यमान के साथ ही गतिशील भी समझना चाहिए। प्रकृति के परमाणु भी अव्यक्त होते हैं। साम्यावस्था में न केवल अति सूक्ष्म होने से दृश्यमान नहीं होते, वरन इस कारण भी तब क्योंकि वे गतिशील भी नहीं होते। अतः व्यक्त वह है जो गतिशील है और परमाणुओं के संयुक्त होने से दिखाई देता है। जीवात्मा और परमात्मा तो अव्यक्त हैं। इस कारण के वे किन्हीं दो अथवा अधिक के संयोग से नहीं बने होते, साथ ही वे स्थिर होते हैं। परमात्मा स्थिर है क्योंकि वह सर्वव्यापक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्त है वो गतिमान भी होता है और दिखाई भी देता है। वो इसीलिए गतिमान होता है और दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर परमाणुओं का संयोग होता है, क्योंकि बहुत सारे परमाणु मिलकर उस चीज को बनाते हैं। लेकिन क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा में कोई परमाणुओं का संयोग नहीं होता, इसी कारण से ये ना व्यक्त होते हैं, ना दिखते हैं, ना गतिवान होते हैं, ये स्थिर होते हैं।
जब किसी वस्तु को एक स्थान पर हो और दूसरे स्थान पर ना हो तब वह गति करती है। परमात्मा सर्वव्यापक होता है, उसको गति करने की आवश्यकता नहीं होती। मूवमेंट तभी होती है जबकि मूवमेंट तभी होती है जबकि किसी एक चीज को किसी एक जगह से हटकर किसी दूसरी जगह तक जाना होता है। धूप को भी निकलकर जब ऊपर आसमान अंतरिक्ष में से धरती पर आना होता है तो किरणों की मूवमेंट होती है। हमने भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम अपने शरीर की मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की मूवमेंट को अगर समझा जाए तो हम ये कहेंगे कि जब तक मूवमेंट तो उनकी ही होती है जो व्यक्त चीजें होती हैं। परमात्मा को तो मूवमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो हर जगह पहले से ही मौजूद है, हमेशा मौजूद है। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये व्यक्त और अव्यक्त में परमात्मा को समझने का कॉन्सेप्ट इस तरह बताया है। जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं होता, वो अति सूक्ष्म है, परंतु वो बिना शरीर के गति नहीं कर सकता। इस कारण गति करता हुआ इसका शरीर दिखाई देता है। मोक्ष अवस्था में जीवात्मा गति करता है परंतु फिर भी दिखाई नहीं देता। इससे वो, क्योंकि वो अति सूक्ष्म और स्थिर परमात्मा को प्राप्त होने के जैसा ही हो जाता है। वो ऊपर के श्लोक में जिसे अति सूक्ष्म कहा है, दृश्यमान अक्षर ऐसे है, उसे परम गति या स्थिति कहा जाता है। उसे प्राप्त करके इस परम धाम में फिर लौटना नहीं पड़ता। न निर्वर्तन्ते, अर्थात उस परम धाम से कहीं आने की जाने की बाधा नहीं होती, कोई भी रुकावट नहीं होती। मोक्ष, यहाँ नोट पढ़ लेता हूँ फिर इस पर बातें करता हूँ। मोक्ष प्राप्त जीव जब परमात्मा के संपर्क में आ जाता है तो फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। लौटकर आने का अभिप्राय भी स्पष्ट ही है कि फिर जन्म मरण की योनि में नहीं आना होता। वेदांत दर्शन जो ब्रह्म सूत्र है इसको स्वीकार नहीं करता। वो कहता है विकारावर्ती च तथा ही स्थिति माह, ब्रह्मसूत्र 4419। अर्थात इस मोक्ष की अवस्था को विकार युक्त अवस्था कहते हैं। जो अवस्था विकार युक्त होती है वो स्थायी नित्य नहीं होती। यहाँ मतलब यह है कि वह अवस्था बहुत लंबे काल तक रहने वाली है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। वेद में भी युक्त आत्माओं का पुनः माता पिता के घर में जन्म लेने की इच्छा रखने वाला बताया है। इस कारण जहां जहां युक्त आत्माओं के पुनः न लौट कर आने की बात कही है, वहां अभिप्राय यही है कि मोक्षा अवस्था अति आकर्षक होती है। इसकी अवधि बहुत लंबी होने के कारण ही इसे अनंत कहा जाता है। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं जब वो कहते हैं स्वामी धिष्ठाय संभवा भ्यात्मा मायव मायया, अर्थात अपने पर अधिकार होने से मैं स्वयं को प्रकट करता मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, क्योंकि मुझे अपने पर अधिकार है, कंट्रोल है। वेद में भी प्रमाण है कि युक्त जीव परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको पुनः इस लोक में जन्म लेने का अवसर मिले। इससे यही सिद्ध होता है कि गीता में जहाँ पुनः जन्म लेने की बात कही गई है, वहां अभिप्राय यह है कि भूलोक पर जन्म न लेने से और च निर्वर्तन्ते च निवर्तन्ते का अर्थ है कि मुक्त जीव कहीं रोके नहीं जाते, वो अपने आप आने जाने में स्वतंत्र होते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हो गई, इनको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। जो पहला श्लोक था, 20 नंबर श्लोक था, वो हमको ये बताता था कि उस अव्यक्त के परे भी एक अव्यक्त है जो कि इन पंच भौतिक पदार्थों के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होती। बड़ा सिंपल है, इसको समझ लेते हैं। पहले ये बता रहे हैं कि जो ये अव्यक्त है, जिस प्रकृति की हमने बात की है, जो मूल प्रकृति के परमाणु हैं,
वो अव्यक्त हैं। उनसे जो व्यक्त चीजें बनती हैं वो सब व्यक्त चीजें नष्ट हो जाती हैं। ठीक, यही बताया ना कि वो सब व्यक्त चीजें नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्त पदार्थ होते हैं और अव्यक्त से बनते हैं और वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इन सब से परे, इन सब से अलग, इन सब से दूर एक और अव्यक्त है जो कि कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो कभी व्यक्त भी नहीं होता। तो वो परमात्मा है, क्योंकि वो बनता बिगड़ता, वो कभी पैदा नहीं होता, उसका कोई शरीर नहीं होता, उसकी कोई प्राकृतिक चीज नहीं होती, इसीलिए वो कभी नष्ट नहीं। जब वो नष्ट नहीं होता तो वो व्यक्त ही रहता है, यानी कि व्यक्त कभी भी नहीं होता तो वो अव्यक्त ही रहता है। तो जब वो अव्यक्त ही रहता है तो वो कभी भी प्रकट नहीं होता, इसलिए नष्ट भी नहीं। वो इन सब से परे है। परा, परे, परम। ठीक, सब वहां से ही आते हैं, सारे वर्ड्स वहीं से आते हैं। तो परम, परा, परे, ये बता दिया इन्होंने यहाँ पर पहले श्लोक में कि वो सबसे दूर अलग है। दूसरे में इन्होंने ये बताया कि जब ये मनुष्य को मोक्ष मिलता है तो वो परमात्मा के उस परम धाम में पहुंच जाता है जहां से उसको लौटने की आवश्यकता नहीं होती, या कहीं भी उसको आने जाने में कोई रोक टोक भी नहीं हो। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ तो ये बता रहे हैं कि वो उस स्टेज पे पहुंच गया जहां पर उसको मोक्ष मिल गया। तो ये अव्यक्त प्रकृति में व्यक्त होना, प्रकट होने वाली जो चीजें हैं, इनसे छूट जाता है। तो जब इनसे छूट जाता है तो वो उस अव्यक्त परमात्मा के पास पहुंच जाता है। अब क्योंकि परमात्मा का गुण है कि वो प्रकट नहीं होता, व्यक्त नहीं होता, इसीलिए इसको भी फिर उसी गुण की शैडो में, छाया में समा लेता है कि तुझको भी अब प्रकट नहीं होना, तुझको भी अब नष्ट नहीं होना। तो उस तरह से वो आत्मा जो कि उस परम धाम की गति में पहुंच जाती है, वहां उसके लिए फिर कोई रोक टोक नहीं होती। फिर वो जहां जाना चाहे, अब ये मुक्त होने के बाद, परमात्मा के पाने के बाद आना जाना कहाँ होता है ये कहा नहीं जा सकता, ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ कहा गया है कि कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर ये बताया गया है कि अपनी इच्छा से वो दोबारा जन्म ले सकता है, परमात्मा से परमिशन लेकर। यही बताया गया ना कि अपनी इच्छा से जब उसका दिल करेगा कि मुझे फिर से जन्म लेना है तो वो दोबारा जन्म ले सकता है। किस आकर्षण में जन्म ले सकता है कि मुझको इस माँ बाप के पास जन्म लेना है, तो वो अपने माँ बाप को पिक करता है, चूज करता है, और फिर वो कहता है कि मुझको शरीर पाना है, तो वो शरीर धारण करके आ सकता है। तो वो कैसे आता है? अब इस चीज को समझ लीजिए। अब वो आता तो हो है क्योंकि वो व्यक्त होके, प्रकट होकर ही जन्म लेगा, शरीर लेगा, लेकिन फिर भी वो प्रकृति की जकड़ से मुक्त होता है। शरीर तो लेना ही पड़ता है। शरीर भी वही मिलता है जिसमें कि आंखें होंगी, नाक होगा, उंगलियां होंगी, सब वैसा ही होगा जैसा कि शरीर सबको मिला। इस चीज से तो कोई छुटकारा है नहीं, कोई शॉर्टकट है नहीं। लेकिन प्राकृतिक कंट्रोल्स, नियमों से वो कुछ हद तक आजाद होता है, फ्री होता है। और ठीक बात है, वो अपनी भूख प्यास को कंट्रोल कर सकता है, वो आसपास की अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने शरीर के अंदर बल को कंट्रोल कर सकता है कि अगर उसको एक आदमी की जगह 100 आदमियों की ताकत चाहिए तो वो कंट्रोल कर सकता है। या अगर उसको बहुत बड़ी शेप बनानी है, अपना विराट रूप बनाना है, बहुत अपना साइज बड़ा करना है तो कर सकता है, या वो बिल्कुल छोटा बन सकता है, चींटी के जैसे। तो ये सारी चीजें जो प्रकृति हमारे ऊपर इम्पोज करती है एज अ लिविंग बीइंग, इन सब से वो परे हो जाता है। लेकिन फिर भी वो मोक्ष प्राप्त की हुई आत्मा जन्म भी ले सकती है।
और फिर जब ये बताया कि किसी भी मोक्ष की एक अवधि है या एक पीरियड है, तो वही बात हो गई ना, बात वही होगी ना कि एक ब्रह्म दिन, इसके बियॉन्ड का पीरियड तो नहीं बताया ना, गीता में बता रहे हैं या ना सांख्य दर्शन में बताया है और ना ही वेदांत में बताया। तो जब वेदांत कहता है कि एक पीरियड फिक्स्ड होता है किसी भी मोक्ष का, उसके बाद वो अपनी इच्छा से तो जन्म ले सकता है या उसको परमात्मा जन्म देता ही है। तो मोक्ष का पीरियड जो है वो पीरियड मैक्सिमम एक ब्रह्म का दिन हो सकता है, ये हमने पहले भी देख लिया। तो इसी पर चर्चा आगे करके वो समझा रहे हैं कि उस मोक्ष में जाने के बाद क्या होता है, और वो क्यों समझा रहे हैं इस बात को। आप ये समझ के बताइए कि वो इसको क्यों समझा रहे हैं। वो इसीलिए समझा रहे हैं कि तुम भगवान कृष्ण के स्वरूप को, कि वो कौन है, ये समझो, उनको पहचानो। वो इसीलिए समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि तुम जानो कि मैं कौन हूं, कि मैं उस परम गति को प्राप्त कर चुका हूं जिसको परमात्मा की गति कहते हैं। गति, स्थिति, स्टेज। मैं उस स्टेज तक पहुंच चुका हूं जिसको परम गति कहते हैं, और मैं वहीं से अपनी इच्छा के अनुसार लौट कर आया हूं, क्योंकि वहां से कहीं भी जाना, कहीं भी जाने आने में कोई रुकावट नहीं है। तो मुझे यहाँ आने में कोई रुकावट नहीं है, मैं बड़े आराम से अपनी मर्जी से आ सकता हूँ। तो वो अपने स्वरूप की बात बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी वो अपने आप को परमात्मा नहीं बता रहे। वो अपने आप को परमात्मा नहीं बता रहे। वो यही बता रहे हैं कि इससे परे एक अव्यक्त ब्रह्म है। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि मैं वही हूं, ये तो नहीं है ना। ये तो आपको बता रहे हैं कि अव्यक्त ब्रह्म और परमात्मा एक है जो उन सब चीजों से परे है, और मैं उस परम गति को प्राप्त कर चुका हूं जहां से मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। तो ये जो मैं है जिसको परम गति मिली है, जो कि आ जा सकता है, ये वो तो नहीं है ना जो कि अव्यक्त परमात्मा परे है। ये समझ में आ रही है ना बात। इस तरह से वो अपनी बात को समझा रहे हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, मैं क्लैरिफाई कर। आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ लीजिए, कोई बात करनी हो तो कर लीजिए। जी केतु जी। तो ये जैसे आपने बताया कि किसी भी मोक्ष की भी एक अवधि होती है, एक स्टिपुलेटेड पीरियड होता है विच कैनॉट एक्सीड वन ब्रह्मा दिन या वन ब्रह्मा रात। तो तो ये मोक्ष की अवधि क्या जिस जिस जीवात्मा को मोक्ष मिली है उस उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है? अगर खुद के ऊपर निर्भर करता है तो वो जितने साल जितने वर्ष चाहे मोक्ष की अवस्था में रह सकता है, कि वो फिर दूसरी कर्मिक एक्शंस आ जाती हैं जो कि देन इट कम्स इनटू प्ले। चलिए आपकी बात को समझते हैं। बात यह है कि जब इन्होंने बताया कि वो बेबस होकर इस पृथ्वी पर उनको या इस सृष्टि में उनको प्रकट होना पड़ता है, तो अगर उसको मोक्ष की अवस्था मिल चुकी है तो वो बेबस क्यों होगा? तो बेबस तभी होगा जब उसकी मोक्ष की अवस्था या उसकी स्टेज और अवधि जो है वो लंबी नहीं है, या वो अनंत काल तक नहीं चल। अगर वो पूरे ब्रह्मा दिन तक उसकी मोक्ष की अवस्था चलेगी जब तक ये क्रिएशन है, तो उसको बेबस होने की जरूरत ही नहीं, वापस आएगा ही नहीं वो। तो हो गई यहीं पर आंसर कि वो फिर वो इंसान जिसके की कर्मों और कर्म फलों का हिसाब किताब बाकी है, या जिसको फिर दोबारा जन्म लेना है, जिसकी मोक्ष की स्थिति उतनी ही स्टिप्यूलेटेड है, तो उसके बियॉन्ड तो उसको आना ही पड़ेगा। अब ये स्टिप्यूलेशन कौन कर रहा है? स्टिप्यूलेशन तो किसी हद तक हम ही कर रहे हैं ना। तभी तो भगवान कृष्ण हमको समझा रहा है कि इस तरह के काम करो, कर्म को इस तरह करो, अपने विचारों को इस तरह करो, अपने भावों को इस तरह करो,
भक्ति को इस तरह करो, ज्ञान को इतना बढ़ाओ। तो क्यों समझा रहे हैं वो हमको? क्योंकि ये हमारे ही तो हाथ में है कि हम किस तरह से उस स्टेज को अचीव कर लेंगे कि हम पूरा मोक्ष मिलेगा, जब तक कि हमको ये ब्रह्म दिन में वापस नहीं आना। तो ये हमारे हाथ में है ना। लेकिन जिस तरह से कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होता है इवेंचुअली, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमने परीक्षा दे दी है, उसमें 80% मिलेगा या 96 मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये एग्जामिनर के हाथ में। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसका एफर्ट करना हमारे हाथ में है। वही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि एफर्ट को करो। जब एफर्ट को करोगे तो तुमको ये ऐसे ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं भगवान कि तुम अपना एफर्ट करो। लेकिन मोक्ष की अवधि को समझाते वक्त वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम पीरियड वही होता है कि सारा का सारा ब्रह्मा दिन। अब सारा ब्रह्मा दिन का मतलब है इतने आने वाले युग और बचे हैं, इतने हजारों के हजार साल और बचे हैं, उसमें फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होगी, बेबस नहीं होंगे। वी विल नॉट बी फोर्स्ड। ना हम परमात्मा द्वारा फोर्स होंगे, ना हम प्रकृति द्वारा फोर्स होंगे। हाँ, परम गति प्राप्त किया हुआ जीवात्मा अपनी इच्छा से दोबारा जन्म ले सकता है। ठीक है। तो अलग अलग आत्माएं जिनको मोक्ष मिली है, तो उनकी अवधि भी अलग अलग है ना, होनी चाहिए, बिल्कुल कर्मों के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबकी अवधि अलग अलग होनी चाहिए, सबकी और जब मार्कशीट उसको अलग है। और जब उसको इच्छा होती है वापस जन्म लेने की, तो समझ लेने का यह है कि उसकी अवधि पूरी हो गई है। नहीं नहीं, अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वही आत्मा जिसको की पूरा ब्रह्म दिन तक मोक्ष मिला हुआ है, वही आत्मा अपनी इच्छा से दोबारा शरीर धारण कर सकती है, क्योंकि अब वो बेबस होने की स्टेज में नहीं है। लेकिन जिस आत्मा को एक लिमिटेड टाइम तक मोक्ष मिला हुआ है, वो अपनी इच्छा से जन्म दोबारा नहीं ले सकता। ये हो सकता है कि वो जल्दी आ जाए और फिर उसका मोक्ष का थोड़ा पीरियड बाकी है, वो दोबारा उसको बाद में मिल जाए, दैट इज पॉसिबल। लेकिन वो उस तरह से जैसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उस तरह से वो कंट्रोल में रख कर सब चीजों को जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पर अगर ऐसी आत्माएं हैं, जैसा कि आपने इसको क्लासिफाई किया है कि जिनकी सबकी अलग अलग मार्कशीट्स हैं, तो जब तक वो 100% वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, या यह ठीक है, कहा जाए कि अपनी पूर्ण मर्जी से, संपूर्ण मर्जी से। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे या पूछेंगे या बोलेंगे? कंफ्यूजिंग था क्या आज का भी? इस पर भी दोबारा चर्चा चाहिए? नहीं, कंफ्यूजन नहीं था, बहुत अच्छा था, बहुत क्लियर हो गया सब। ठीक है, थैंक यू अरुणा जी। कोई क्वेश्चन है माइंड में? क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेरी अपनी कुछ समझ है कि ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, अ, आप मुझे बताइए या क्या मैं सही सोच रही हूँ कि ये सब जो बताया है, ब्रह्मा का दिन रात, ये जीवन का समाप्त, क्रिएशन का समाप्त हो जाना, फिर इससे एक पता चलता है कि हमें परमात्मा ये बताना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि एक होलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने मनुष्य जीवन का, क्या इन जनरल ये जो क्रिएशन है इसका रखकर इसकी फ्यूटिलिटी, कितना ये सब फ्यूटाइल है, और जो मनुष्य जन्म मिला है और जो फ्री विल दिया गया है, उसको लेकर उन्होंने हमें एग्जिट रूट भी दिखाया है कि ये एग्जिट है, यहाँ से आप छूट सकते हैं,
ये तो है जो चल रहा है, वो इतना आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और लेकिन ये बेबसी जो है, इससे छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री विल दिया है और मनुष्य का जन्म दिया है, और वो इतने दयालु है कि वो हमें एग्जिट रूट भी दिखाते हैं। क्या मैं सही सोच रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट सोचा है आपने अरुणा जी, बिल्कुल परफेक्ट सोचा है आप। देखिए, जैसे ही इंसान मैं, मेरा और मेरे के बंधन से छूटता है, ठीक, ये मैं, मेरा और मेरे क्या है, ये है संकीर्ण बंधन, ये है बहुत ही टाइट एक चेन, बहुत ही टाइट एक कंपार्टमेंट, जिसमें कि इंसान जकड़ा रहता है, या यूं कहा जाए पकड़ा रहता है। तो जब इस मैं, मेरा, मेरे के बंधन से वो छूटता है तो क्या होता है, तो उसका जो कल जैसे हमने कहा था, उसका सारा का सारा जीवन व्यू एक्सपेंसिव हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसको सारी दुनिया जो है वो अलग तरीके से दिखने लगती है। जब अलग तरीके से संसार और दुनिया दिखने लगती है तो क्या होता है, तो पहला स्टेप होता है टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ फ्यूटिलिटी एज यू यूज द वर्ड। तब पता चलता है कि ये जो मैं के पीछे लगा हुआ था, ये जो मैं मेरे के पीछे लगा हुआ था, ये कितना फ्यूटाइल है, कितना छोटा विचार है, कितना बेकार की विचार है। ये तभी ध्यान में आता है ना जब इससे छूटता है इंसान। तो जब वो एक्सपेंसिव वे उसके दिमाग में आएगा, तब उसके मन से ये छूट जाएगा, ये सारा बंधन। और जब ये बंधन छूटेगा तब पता चलेगा कि ये संसार जो है ये तो अलग चीज है। ये भगवान ने जो क्रिएशन बनाई है सारी, ये उसका पर्पस, उसका रास्ता, खुद वो भगवान हमको अलग तरीके से मार्ग और रास्ता दिखा रहे हैं। मैं कहाँ किस झमेले में फंसा हुआ, ये तभी पता चलता है ना। तो वही फ्यूटिलिटी जैसा आपने कहा, तभी पता चलता है। और ये भगवान कृष्ण तो रास्ता ही दिखा रहे हैं ना, वो तो पथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा गाइड हूँ, चलो दिखाता हूँ तुमको कि कैसे अचीव करना है, क्या कैसे अचीव करना है। हर चीज का रास्ता दिखाते हैं। वो पहले दिखा देते हैं आपको कि बुद्धि को कैसे एक करना है, फिर कर्मों को कैसे पिक करना है, फिर स्वधर्म और स्वकर्म क्या है, फिर अकर्म और विकर्म और कुकर्म क्या है, सब चीजों का रास्ता दिखा रहे हैं ना। एक एक करके हर चीज बताते जाते हैं। उसी तरह से अब वो दिखा रहे हैं रास्ता कि जिंदगी को कैसे जियो ताकि मोक्ष की प्राप्ति कर सको। और अब वो बता रहे हैं कि मोक्ष क्यों प्राप्त करना है, और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि इसको क्या करो ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो वन बाय वन अपनी पॉइंट्स को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को सामने रख देते हैं, और हमको हर रास्ते पर वो हाउ टू की गाइडेंस भी दे देते हैं कि इसको यूं करो और यूं करो। और आपने ठीक कहा, ये हमारे मनों में जब ये दिमाग में ख्याल आता है कि ये कितनी फ्यूटाइल चिंताधारा के साथ हम जी रहे हैं, तभी हम इसमें से मुक्त होते हैं, तभी हमको फ्रीडम मिलेगी। और जब इस जकड़न से बाहर निकलेंगे, पाश कहते हैं ना, पाश, बंधन, कि ऊपर सर का पाश, बीच का पाश, नीचे का पाश, ये पाश ही बंधे हुए हैं शरीर में सारे, जिन्होंने हमको बंध बांध के रखा। जब ये छूटेंगे पाश, तभी मैं मुक्त होऊंगा। यही तो है ना, फ्यूटिलिटी जब समझ में आएगी तभी हम फ्री होंगे और तभी आगे जाएंगे। जी, और कोई बात? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? जी, श्वेता जी हैं हमारे साथ। नहीं, चली गई शायद। नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, नहीं है श्वेता जी। ठीक है, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? अलका जी कुछ कहेंगी? हाँ, नहीं समझ आया, अच्छा लगा। मैं व्यक्त हूँ, तू अव्यक्त है, तुझको पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कहा आपने। मुझे एक कमेंट करनी है कि
शरीर जो है वो व्यक्त है, पर शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा अव्यक्त है। शरीर के ठीक अंदर है, जीवात्मा अव्यक्त नहीं है। जब शरीर से जीवात्मा का छूट जाती है तब अव्यक्त होता है, वरना जीवात्मा तो शरीर के अंदर व्यक्त ही हो रही है ना। हाँ, तो मैंने इसलिए कहा कि अगर किसी भी शरीर को सर्जिकली खोला जाए तो उसमें जीवात्मा तो नहीं मिलेगी। वो तो अव्यक्त है केतु जी, उसी के आधार पर। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, हम लोग को बता दीजिएगा। जब तक शरीर देखिएगा आप। खोलते अगर आप ट्राई करना चाहें तो करके देखिए। लेकिन मैं अपने आप को रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ, शासन कर सकता हूँ, रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ जी, और कोई बात, कोई और कमेंट, और कोई कुछ कहेंगे? कोई क्वेश्चंस और नहीं है? तो ठीक है, फिर अगले वीक मिले, अगले सैटरडे, अगले शनिवार आगे के श्लोकों पे बात करेंगे। आज हमने 20, 21, 22, 23 कर लिए हैं। ठीक, तो आगे से हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर में 28 श्लोक ही हैं टोटल, तो ये शायद अगले वीक या उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर इस वीक की इस चैप्टर की समरी भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगले सैटरडे को मिलते हैं। सब स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, खुश रहें। टिल देन, सबको नमस्ते। Have a good weekend, everybody. Good week. गुड वीक।